आचरण दोहराते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हृदयसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ओम विष्णु हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा Om Sar Guru कृष्णा Dansky, we started this कृष्णा stage. कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। हरे कृष्ण। आज हम पढ़ने वाले हैं भगवद गीता का 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। कल तक हमने चर्चा किया था चौथे श्लोक तक। चौथे श्लोक में हमने देखा था कैसे भगवान जो है संसार से मुक्त होने का रास्ता बताते हैं। हम बताते हैं कि कैसे इस संसार से हम निकल सकते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। आज जो 5वां श्लोक हम पढ़ेंगे, 5वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें बताया गया है कि आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में, वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में जाने के लिए क्या सीढ़ी है, उसमें वहाँ पर जाने की क्या क्या योग्यताएं हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज बताई गई है। भगवान अर्जुन को बताए थे कि कैसे इस संसार से निकलने के लिए कार्य किया जाए। आवाज आ रहा है ना? कैसे इस संसार से निकलने के लिए हम कैसे इस संसार से हम निकल सकते हैं, उसके लिए भगवान ने बताया कि जो दृढ़ मूल वाला वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष है, जो बहुत ही स्ट्रांग है, उसको दृढ़ मूल वाला वृक्ष है, उसको बहुत स्ट्रांग वृक्ष है, उसको हमको काटना पड़ेगा। उस वृक्ष को काट करना पड़ेगा। काटने के लिए जो हथियार उपयोग करना है वो है असंग शस्त्र। विरक्ति के अस्त्र से हम काट सकते हैं उसको ना। जो असंग शस्त्र है दृढ़ चित्वा, ये कल के श्लोक में हमने चर्चा किया। तो विरक्ति का अस्त्र कैसे यूज कर पाएंगे, कैसे, क्या आवश्यकता है उसकी, कैसे उसको दृढ़ रखना है, कैसे उसको शार्प करना है, इसके बारे में हमने कल चर्चा किया था। आज जो है उसके
चल चल गया। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है ये है 5वां श्लोक भगवत गीता के 15वें अध्याय का। और उससे पहले हम चर्चा किए हैं कि कैसे जो है इस संसार रूपी आसक्ति रूपी दृढ़ वृक्ष को असंग वैराग्य की तलवार से काटा जा सकता है। कैसे इसको काटा जा सकता है वैराग्य के अस्त्र से, और वैराग्य का अस्त्र कैसे हमारा मजबूत होगा उसके बारे में हमने कल चर्चा किया था। आज जो है उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे 5वें श्लोक को पढ़ के। 5वां श्लोक है, उसको हम उच्चारण करेंगे, आपको दिखाई देगा। निर्माण मोहाजित संग दोषा, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म विद्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म विद्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे, द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त्यमूढा पदमागयन्त, गच्छन्त्यमूढा पदमागयन्त। निर्मानमोहाजित संगदोषा, निर्मानमोहाजित संगदोषा, अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे, द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे, गच्छन्त्यमूढा पदमागयन्त, गच्छन्त्यमूढा पदमागयन्त। तो इस प्रकार से ये श्लोक है भगवत गीता के 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। इसमें बताया गया है कि ये जो 6 चीजें हैं, ये जो इसमें 5 चीजों का विशेष रूप से उल्लेख है, और छठा है अमूढ़, जो मूर्ख नहीं है उसके बारे में। तो 6 प्रकार के जो लक्षण जिसके अंदर पाए जाते हैं वो इस भौतिक संसार को पार कर सकता है। भौतिक संसार रूपी जो वृक्ष है उसको पार करके भगवान के धाम में जा सकता है। इसमें 5 चीजें जो क्या क्या बताई गई, निर्माण मोह जित संग दोषा, जो है झूठी प्रतिष्ठा, निर्माण मोह, मान और मोह की झूठी प्रतिष्ठा से उपलब्ध है। तो निर्माण मतलब निर्माण मोह, संसार में जो है आसक्ति, उसका कारण क्या है, वो ये संसार रूपी इसको बोलते हैं जो झूठा अहंकार है, मिथ्या अहंकार है। निर्माण मतलब बिना किसी मिथ्या अहंकार के जो होता है, बिना मिथ्या अहंकार के जो होता है, तब जाके तो पहला गुण है मिथ्या अहंकार का अभाव। इसका अनुवाद पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं। जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो 5 पॉइंट जो है इसमें बताए गए हैं। पहला है निर्माण, मतलब झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त, मोह जित संग दोषा, निर्माण मोह, और फिर जित संग दोषा मतलब कुसंगति से मुक्त। जैसा संग हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो 5 इसमें बताया है कि झूठी प्रतिष्ठा और मोह इससे मुक्त होना चाहिए। फिर कुसंगति, जित संग दोषा, संग दोष जो है कुसंगति का दोष, उससे मुक्त होना चाहिए। फिर अध्यात्म नित्या, आध्यात्मिक ज्ञान है, आध्यात्मिक शाश्वत तत्व है, उसको समझने वाला होना चाहिए। और फिर विनिवृत्त काम, जो भौतिक संगति है, भौतिक इच्छाएं हैं, उनको नष्ट कर दिया होना चाहिए। उसके बाद द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख संगे, जो द्वंद्व है संसार में, कई सारे द्वंद्व है, सुख दुख, यश अपयश, इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होना चाहिए। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम आव्यम तक,
तो ऐसा जो बुद्धिमान व्यक्ति है, इसका अपोजिट है मूढ़ा, जो मूर्ख है, वो भगवान को समझ नहीं पाते। इसको भगवान 9 अध्याय में बताए हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूर्ख है वो मुझे नहीं जान पाते। जो मूर्ख नहीं है, तो मूर्ख नहीं है उसके क्या लक्षण है, वो इसमें बताए गए हैं। 6 लक्षण, 5 लक्षण इसमें बताए गए। वो जो है मेरे शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। तो प्रभुपाद जी इनका चर्चा करते हैं एक एक करके कि ये सारे लक्षण कितने महत्वपूर्ण हैं और इन लक्षणों को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि हम भगवान के धाम को प्राप्त करें। तो ये जो है वैकुंठ की सीढ़ी की तरह कार्य करता है। इसी चीज़ को जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, महान आचार्य हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने एक विशेष ग्रंथ लिखा है माधुर्य कादम्बरी में। उसमें विस्तार से इसको वर्णन किया है कि कैसे जो है भगवान के प्रेम को, भगवान की भक्ति में आगे प्रगति के अलग अलग सीढ़ी क्या क्या हैं, तो वर्णन करते हैं। आदो श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा होता है भगवान के प्रति, भगवान के संबंधित शास्त्रों के प्रति, भक्तों के प्रति। आदो श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा। तो ऐसे करके 5 स्टेप बताते हैं। निष्ठा पे व्यक्ति भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो जाता है। उसके बाद बहुत आसानी से भक्ति में प्रवृत्ति होता है, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो ये जो 5 स्टेप हैं, जो एक बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं उन्होंने इसका वर्णन करते हुए इस प्रकार समझा है कि यहाँ पर भगवान जो 5 स्टेप बता रहे हैं, 5 सीढ़ियाँ बता रहे हैं, वो उनके पैरेलली है। मतलब उनको एक तरीके से देखें तो ये श्रद्धा का ही अलग नाम है, निर्माण मोह। उसी प्रकार से साधु संग मतलब जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या मतलब भजन क्रिया, और विनिवृत्त कामा मतलब अनर्थ निवृत्ति, और द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगी मतलब निष्ठा। उसमें निष्ठा की स्थिति में पहुंच जाता है। फिर 5 स्टेप को वो इस प्रकार से समझाते हैं। भगवान यहाँ पर जो पहला स्टेप बताते हैं कि वो संसार के जो मिथ्या अहंकार उससे मुक्त होना चाहिए। जब तक हम मिथ्या अहंकार में पड़े रहते हैं तब तक हम भगवान के प्रति श्रद्धा का विकास नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, सारा संसार मेरे लिए है, मैं ही इसका संचालक हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, और मैं जैसा चाहूँगा वैसा करूँगा, मेरी जैसी इच्छा होगी वैसे करूँगा। जैसे लोग बोलते जो मन में आए वो करते हैं, जो इच्छा हो करो। कल हम चर्चा कर रहे थे, जस्ट डू इट बोलते हैं, बोले बस करो, आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं क्यों करना है, क्या करना है, कुछ विचार मत करो, जो इच्छा हो वो वैसा काम कर दो। तो ये जो है मिथ्या अहंकार कहलाता है। हम भूल जाते हैं कि हमारा सिचुएशन क्या है, हमारा स्थिति क्या है। हम जो है प्रकृति के स्वामी नहीं है, प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है, ये सब कुछ भूल जाते हैं और मूर्खतापूर्वक तरह तरह के कार्यों में लग जाते हैं। तो प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसलिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। तो कोई भगवान के शरण में जाना चाहता है, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया था कि जब ये संसारिक आसक्ति रूपी वृक्ष को असंग के शस्त्र से काट गिराया जाता है तो फिर उस स्थान की खोज करना चाहिए जहाँ आकर वापस लौटना नहीं पड़ता है। वो स्थान जहाँ पर दिव्य आनंद है, भगवान का परम धाम है, और भगवान की खोज करनी चाहिए जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, सारी वस्तुएं जो उत्पन्न होती है। इसको पिछले श्लोक में भगवान बताए थे कि ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः। जहाँ जाने के बाद वापस लौटना नहीं पड़ता, उस स्थान में खोज करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? तमेव चाद्यम पुरुषम प्रबुद्धि, उस परम पुरुष की शरण ग्रहण करनी चाहिए। यतः प्रवृत्ति पृष्ठता पुराणी, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। अभी तक जो भी चीज़ हम देखते हैं नहीं देखते, वो सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न हो रही है। अगर हम पता करें कि हमारा हम जो भी वस्तु का उपयोग करते हैं उनका मूल स्रोत क्या है, तो हम देखेंगे कि एक के बाद एक स्रोत मिलते जाते हैं। जैसे जो पुस्तक हम यूज करते हैं तो उसमें देखेंगे कागज़ लगा हुआ है, और पता करेंगे कागज़ कहाँ से आया, पुस्तक कहाँ से आया, तो प्रिंटिंग हाउस में जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि उन्होंने कागज़ कहाँ से लिया, तो कागज़ के बड़े कारखाने में पहुँचेंगे। उसके बाद पता करेंगे कागज़ कहाँ से आया, तो चरखले कागज़ की मिल से आया। उसके बाद जाएंगे तो पता चलेगा कि पेड़ से आया है ना, पेड़ को लुगदी बना के उससे कागज़ बनाया जाता है। और पेड़ कहाँ से आया? पृथ्वी से आया। पृथ्वी कहाँ से आई? तो ब्रह्मांड का एक ग्रह है, और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। ऐसे चलते जाएंगे तो पता चलेगा कि मूल स्रोत जो है वो भगवान है। हम किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी पदार्थ के लिए ऐसा दावा नहीं कर सकते कि ये मैंने बनाया। हम उसको मॉडिफाई जरूर करते हैं, और उसके मूल जो
स्रोत हैं वो कौन है? वो है परम भगवान। तो भगवान बोले कि उन परम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ। पहले 9वें अध्याय में भगवान बता चुके हैं कि मैं ही सारी वस्तुओं का मूल स्रोत हूँ। अहम सर्वस्य प्रभो मत्सः सर्वम प्रवर्तते। मुझसे ही सारी चीजें उत्पन्न होती है। तो इसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरी शरण में आना चाहिए। और जो शरण में आने के लिए क्या क्या स्टेप है, तो यहाँ पर इसका वर्णन हुआ है। तो ये शरणागति की प्रक्रिया का बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो पहला योग्यता है वो है मिथ्या अहंकार से मोहित ना होना, निर्माण मोह। सामान्यतः भी लोग बोलते हैं कि माया मोह से हमको दूर रहना चाहिए। जो साधु होते हैं उनको बोलते हैं आप तो माया मोह से निकल गए। पर माया मोह केवल जो है बाहरी पदार्थ नहीं है, एक अंदर का भी स्थिति है। हम जो है, कोई व्यक्ति है जो साधु या विरक्त बन जाता है, घर छोड़ देता है, परिवार छोड़ देता है, और जब तक वो वास्तव में मिथ्या अहंकार का त्याग नहीं करता तब तक जो है वास्तविक विरक्ति उसके जीवन में आती नहीं। इसका कल भी हम चर्चा किए थे। तो ये स्थान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं करता कि हम किस स्थान पर रह रहे हैं, और हम किस भावना के साथ रह रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मिथ्या अहंकार को त्याग करना बहुत आवश्यक है। मिथ्या अहंकार के कारण ही हम इस संसार में मूल रूप से फंसे हुए हैं। तो मिथ्या अहंकार क्या है? कृपा जी लिखते हैं, क्योंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन है। तो मिथ्या अहंकार यही है कि मैं इस संसार का स्वामी हूँ। अगर संसार का भी नहीं तो कम से कम मैं अपने कुछ पदार्थों का तो स्वामी हूँ, अपने शरीर का स्वामी हूँ, या अपने परिवार का स्वामी हूँ। इस प्रकार से कुछ छोटा या बड़ा, मिथ्या अहंकार मतलब है कि मैं ये शरीर हूँ और शरीर से संबंधित चीजें मेरी है। इसको भागवतम बताया, जनस्य मोहम अहम ममेति। जीव का मोह क्या है? निर्माण मोह यहाँ पर बताया। मोह क्या है? मैं और मेरा की जो भावना है वही जीव का मोह है। तो मिथ्या अहंकार दूर करने का मतलब है कि इसको समझना है कि हम इस संसार के स्वामी नहीं है। तो ये कैसे संभव हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है? तो प्रभा जी आगे बताते हैं, उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जैसे कल हमने चर्चा किया था कि हमको इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि संसार और हमारा क्या संबंध है। उसी प्रकार से यहाँ पे इसको बताया गया है कि ज्ञान, वास्तविक ज्ञान को हमको सीखना चाहिए। इस कल हम चर्चा की तो वास्तविक ज्ञान क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। कि मैं जो है यहाँ पर कुछ समय के लिए हूँ, कुछ दिनों बाद मेरा मृत्यु निश्चित है। तो ये संसार जो है मेरे भोग के लिए मेरी संपत्ति नहीं है। संसार जो है उसका मैं स्वामी नहीं हूँ, मैं इसका सेवक हूँ। इस प्रकार की जो मूल धारणा है उसको समझना चाहिए। वास्तविक ज्ञान इसी को कहलाता है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम, ऐसे पूरा इसका वर्णन किए भगवान 13वें अध्याय के 8वें से 12वें श्लोक में। ये जो ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, आध्यात्मिक ज्ञान मतलब संसार जो है वो भगवान की शक्ति है, हमारा शरीर जो है वो भी भगवान की भौतिक शक्ति है। भगवान 7वें अध्याय में इसको बताएं, भूमि अपन लवायु मनोबुद्धिरेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये जो 8 प्रकार की मेरी भिन्ना प्रकृति है। तो 5 तो स्थूल तत्व हैं और 3 सूक्ष्म तत्व है। तो हमारा शरीर भी इन्हीं 8 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ये भी भगवान की शक्ति है। भगवान इसके परम स्वामी है और सारी भगवान की शक्ति, और हम भी भगवान की शक्ति है। अपरेमितस्तोन्य विद्धि प्रकृति में परम जीव भूता महाबाहो एदम धार्यते जगत। भगवान बोलते हैं मेरी एक और प्रकृति है। वो क्या है? वो जीव है, जो भगवान की तटस्था शक्ति कहलाते हैं। और वही संसार में 8 प्रकार की जो भौतिक शक्ति है उनका विदोहन कर रहे हैं, उनका अलग अलग प्रकार से भोग करने का प्रयास कर रहे हैं। पर जो है वास्तव में उसकी स्थिति इस प्रकार से है नहीं। तो इसको समझना है कि मैं इस प्रकृति का स्वामी नहीं हूँ। हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं इसको। हम चाहते हैं कुछ, हमारी इच्छा रहती है, पर हम देखते हैं कि हम अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर पाते। कई सारी अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रकार की इच्छाएं रहती हैं कि मैं इस प्रकार इतना सुंदर होना चाहिए कि सब लोग जो है मुझे देखें, मैं बहुत बलिष्ठ होना चाहिए। अपना शरीर जो है सबसे बेस्ट चाहते हैं। जो पढ़ाई करते हैं वो चाहते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा नंबर लाऊं। जो व्यवसाय करते हैं उनका इच्छा रहता है कि मैं बहुत अधिक धन कमाऊं। पर हमारी इच्छाएं बार बार बाधित होती हैं।
अगर हम जो है प्रकृति के स्वामी होते तो प्रकृति हमारे हिसाब से कार्य करती। जैसे अभी जो है एक महामारी चल रहा है, सब चाहते हैं कि दूर हो जाए, पर हम कुछ नहीं कर पाते। इसका मतलब है कि हम स्वामी नहीं हैं। तो इस प्रकार से अगर हम वास्तविक ज्ञान को समझेंगे, बहुत सरल है इसको समझना। हम हर एक दिन कुछ ना कुछ चाहते हैं, हर एक क्षण हमारी कई तरह की इच्छा होती है, और ये संसार इस प्रकार से बनाया गया है कि हमारी इच्छा वो हमको ये समझाने के लिए कि हम इसके स्वामी नहीं हैं। ये क्लियर क्लियर समझ सकते हैं। हमारे हर एक इच्छा में कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न हो ही जाता है। बार बार जो है तरह तरह की सर्कमस्टेंसेज, परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि हम परिस्थितियों के वशीभूत हो जाते हैं, ना कि परिस्थितियों को कंट्रोल कर पाते हैं। तो इसलिए इससे हम क्लियरली समझ सकते हैं कि हम इसके स्वामी नहीं हैं। तो इस प्रकार से अगर समझ जाएंगे तो हमारा अहंकार जो है कम हो जाएगा। इसी को बोला है निर्मान मोह, बिना किसी मिथ्या अहंकार के और मोह के, बिना मोहित हुए। मोहित होने का अर्थ है कि हम समझ नहीं पाते कि ये किस उद्देश्य के लिए ये संसार है। हम उससे मोहित हो जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं। हमको लगता है कि मेरे लिए है सारा, सब कुछ मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए है। इस प्रकार से हम सोचने लग जाते हैं। तो जब मनुष्य पर अगर हम इस प्रकार से विचार करें तो हम समझ जाएंगे कि मैं स्वामी नहीं हूँ, स्वामी कोई और है। भगवान बोलते हैं मैं स्वामी हूँ, अहम सर्वस्व प्रभु। कोई भी जो है खुल के नहीं बोल सकता भगवान के अलावा कि मैं स्वामी हूँ। भगवान एकमात्र स्वामी है, वो स्वराट है। वो चाहे वो कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। वो सारे प्रकार के प्रतिबंधों से स्वतंत्र है। तो वही वास्तविक स्वामी है। इसको समझना यही वास्तविक निर्माण मोह है। तो पहला स्टेप, इसी को श्रद्धा के रूप में समझा सकते हैं। श्रद्धा मतलब ये समझना कि मैं जो है भौतिक प्रकृति का स्वामी नहीं हूँ, भगवान स्वामी है, तो मेरे को उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए, उनकी सेवा में लगना चाहिए। ये जो है भक्ति का पहला स्टेप बनता है। तो शरणागत, भगवान के पूर्ण शरणागत जो होना चाहता है, उसका प्रथम सीढ़ी या प्रथम कदम जो है वो यही है कि हम ये समझे कि मैं इस प्रकृति का स्वामी नहीं हूँ, मैं इस प्रकृति के अधीन हूँ, भगवान के अधीन हूँ, मैं भगवान से स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान ही इसके परम स्वामी हैं, वही परमेश्वर है। और इस प्रकार से हम समझ जाते हैं तो भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि वो शांतिपूर्वक रह सकता है। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोकामहेश्वरम सुहृदा सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। जो जानता है कि भगवान श्री कृष्ण परम भोक्ता है, वो इस प्रकृति के परम स्वामी हैं और वो हमारे सबसे प्रिय मित्र हैं, वो शांतिपूर्वक रह सकता है। शांति मृच्छति, शांति प्राप्त कर सकता है। सब लोग चाहते हैं शांति प्राप्त करना। कई तरह की संस्था हैं जो तरह तरह शांति के लिए बोलती हैं, शांत रहिए शांत रहिए, और केवल बोल लेते रहे कि हाँ हम शांत रहेंगे शांत रहेंगे, तो उससे शांति मिलने वाली नहीं है। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं कि हम स्वामी नहीं है, जब तक हम ये प्रयास करते रहेंगे कि मैं इस प्रकृति पे आधिपत्य जमाऊं, तब तक अशांति रहेंगे। इतने सारे राजा लोग हुए, उन्होंने प्रयास किया कि हाँ हम पूरे पृथ्वी को कंट्रोल करें। सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए प्रयास कर रहा था, पर जितना आगे बढ़ता था उतनी इसको चिंता होती थी। जिस प्रदेश को जीतता था, वहां से आगे जाने के बाद पिछले से वो प्रदेश का राजा जो है वापस विद्रोह कर देता था। बार बार अशांति की स्थिति उत्पन्न होती रहती थी। जितना कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा था उतना ही अशांत होता जा रहा था। वास्तविक शांति इस प्रकार से मिलने वाली नहीं जब तक हम प्रकृति को अपने कंट्रोल में करने का प्रयास करते हैं। अभी भी वैज्ञानिक लोग चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से कुछ करें, पर जितना प्रयास करते हैं उतना असुविधा उत्पन्न करते जाते हैं। जैसे सुविधा के लिए उन्होंने मोटर व्हीकल बनाए, तो उसी के कारण अभी प्रदूषण की समस्या, ट्रैफिक जैम की समस्या, एक्सीडेंट की समस्या, कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। कई कई सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए, पर साथ में जितना कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं उतना ही विचलित होते जा रहे हैं। तो इसलिए वास्तव में हम स्वामी नहीं हैं। इसको जब तक समझेंगे नहीं, तो ये समझेंगे नहीं कि भगवान श्री कृष्ण परम स्वामी है, वही इसके परम नियंता है, तब तक शांति का अनुभव नहीं कर सकते, और तब तक भक्ति में प्रगति करना भी संभव नहीं है। तो पहला स्टेप है मिथ्या अहंकार से मुक्त होना। तो जो व्यक्ति आगे बता रहे हैं कि जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। तो ये पहला स्टेप है, प्रथम सीढ़ी है कि अहंकार को छोड़ना है। अहंकार को छोड़ने का मतलब मिथ्या अहंकार को छोड़ना। मिथ्या मतलब जो हम है नहीं वास्तव में, जो झूठा अहंकार, झूठे ही हम माने हुए कि मैं शरीर हूँ,
शरीर संबंधी चीज़ें मेरी है, पर ये जो है, ये वास्तविकता है नहीं। हम शरीर नहीं हैं, शरीर बार-बार बदल रहा है, पर हम बदलते नहीं हैं। हम वही हैं, पहले छोटा शरीर था, अभी बड़ा शरीर हो गया, बाद में बूढ़ा शरीर हो जाएगा और एक दिन जो है छूट जाएगा। पर हम जो है वही रहेंगे, हाँ, मैं पहले वो था, फिर वैसा था, पूरा याद भी रहता है। व्यक्ति वही रहता है, उसका मन बदल जाता है, मन की इच्छाएँ बदल जाती है, शरीर का स्ट्रक्चर बदल जाता है, पर व्यक्ति वही है। तो इससे हम समझ सकते हैं आसानी से कि हम जो है शरीर से अलग हैं और इस प्रकृति के स्वामी नहीं हैं। यहाँ तक कि शरीर के भी स्वामी नहीं हैं। हम चाहते हैं कि शरीर सुखी रहे, स्वस्थ रहे, पर फिर भी बीमार पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे बाल हमेशा काले रहें, तो फिर भी सफ़ेद पड़ते हैं। हम चाहते हैं दाँत हमेशा मजबूत रहें, हमेशा जो है मैं अच्छे से खा सकूँ, और धीरे-धीरे दाँत भी कमज़ोर हो जाएँगे और उखड़ जाएँगे सारे। हम चाहते हैं कि हमारा चेहरा सुंदर दिखे, हमेशा स्ट्रेच रहे ना, खाल बिल्कुल कोमल रहे, पर धीरे-धीरे जो है बुढ़ापा आएगा और ये जो खाल है वो बिल्कुल लटक जाएगी, झुर्रियाँ पड़ जाएँगी चेहरे पर। मतलब हम शरीर के भी स्वामी नहीं हैं, शरीर हमारे आदेश के अनुसार, हमारी इच्छाओं के अनुसार चल नहीं रहा है। शरीर जो है हमसे स्वतंत्र है, हम चाहते हैं वैसा हो नहीं रहा है, मतलब कितना क्लियर है, समझ लो ना। ये प्रथम स्टेप है, भगवान के शरणागत कोई होना चाहता है तो पहले इसको ये समझना होगा कि मैं प्रकृति का स्वामी नहीं हूँ, भगवान प्रकृति के स्वामी हैं। जो व्यक्ति इस संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यदि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है, फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश ये समझ बैठता है कि वही संसार का स्वामी है। गोपाल जी इसको आगे समझाते हैं, मिथ्या अहंकार के कारण ही हम सम्मान की आशा रखते हैं, और जब तक हम सम्मान की आशा करते रहते हैं, भगवान के शरणागत होना मुश्किल है। भगवान से हटकर हम खुद को ही, अपने आप को जीव केंद्र में रखना चाहते हैं। सब लोग मेरी प्रशंसा करें, सब मेरे को पूछे, सब मेरा सम्मान करे, ऐसी आशा रहती है, तो मन जो है भगवान में लगना मुश्किल है और भगवान को समझना भी मुश्किल है। तो यही जो है अहंकार के कारण ही ऐसा उत्पन्न होता है, मिथ्या अहंकार के कारण। तो मिथ्या अहंकार जो है वो जब हम अपनी स्थिति को, इस संसार की स्थिति को भूल जाते हैं तो उत्पन्न होता है। हम प्रभा जी बता रहे हैं कि हम सोचते हैं कि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है, फिर चला जाता है, फिर भी वो सोचता है कि संसार का स्वामी वही है। कई लोग जो है, जिस जमीन पे हम रह रहे हैं, जिस घर में हम रह रहे हैं, पहले कई लोग आए, उन्होंने वहाँ पे घर बनाए, बिल्डिंगें बनाई, उसके बाद जो है वो सब छोड़ के चले गए। उसके बाद कोई और व्यक्ति आया, उसने बोला ये ज़मीन मेरी है, हमारा है, फिर उसके बाद वो भी चले गए। जैसे भारत का अगर देखा जाए, भारत उपमहाद्वीप, उसके ऊपर पहले मुगल लोग आए, मुगल बोले हमारा है, उसके बाद कई सारे और अंग्रेज आए, अंग्रेज बोले हमारा है, फिर जो है वो जो बोलने वाले वो सब चले गए, कई राजा आए, महाराजा आए, सब चले गए। तो जब भारत उपमहाद्वीप अभी भी वहीं का वहीं है, और अभी जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ हमारा है, अभी तो और जल्दी जल्दी बदलते हैं, कुछ ही सालों बाद में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हम इस संसार के स्वामी नहीं हैं। और अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा, वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वो इसके स्वामी है। तो पूरी पृथ्वी को बांट रखा है, बोली ये हमारा देश है, ये मेरा देश है, ये मेरा देश है, पर वास्तव में जो है देश किसी का नहीं रहता। जो बोलते हैं वो कुछ दिनों बाद चले जाते हैं। तो ये मिथ्या धारणा है, यही मिथ्या अहंकार कहलाता है। मिथ्या धारणा का ये एक्सटेंशन है। पहले हम जो है अपने आप को शरीर समझते हैं, शरीर संबंधित कुछ चीज़ों को अपना मानते, फिर सोचते हैं ये देश पूरा जो है हमारा है। बड़ी बड़ी मिथ्या धारणा है, थोड़ी विस्तृत हो जाती है। तो वास्तव में ना तो हम किसी देश से संबंधित है, ना किसी जाति से, ना किसी धर्म से, ना किसी शरीर से ही संबंधित है। कुछ टाइम के लिए शरीर में है, उसके बाद ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है मिथ्या अहंकार को अगर त्याग करेंगे तो हमारा भगवान की भक्ति में और भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रथम स्टेप होगा। दूसरा क्या है, जित संग दोषा, जिसके बारे में कल चर्चा किया था हमने। जैसा हम संग करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। तो अगर हम दूषित संग को त्याग कर पाएँ, उसको जीत पाएँ, जित संग दोषा, संग का दोष जो है, दूषित संग के कारण जो गलत आदतें उत्पन्न हो जाती हैं, गलत प्रकार की मानसिकता हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, उसका त्याग कैसे कर सकते हैं? सत्संग के प्रभाव में आकर। तो सत्संग के द्वारा असत्संग को त्याग कर सकते हैं। सत्संगात
असत्संग त्याग, असत्संग को त्याग कर सकते हैं सत्संग के द्वारा। अच्छे अच्छे लोगों का जो वास्तविक ज्ञान में है, ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे तो असत्संग छूट जाता है। तो ये कहलाता है जित संग, ये सेकंड स्टेप है। जैसे आदो श्रद्धा, फिर साधु संग। साधु संग के द्वारा असत्संग छूट जाता है। असत्संग किसी कोई छोड़ना चाहता है तो आसान नहीं है, तो कोई अच्छे व्यक्ति का संग करेगा धीरे धीरे छूट जाता है। जैसे कोई नशा छोड़ना चाहता है, अगर हमेशा नशेड़ियों का ही संग करेगा तो नशा कैसे छूट पाएगा। नशा छोड़ना है तो जो नशा नहीं करते हैं ऐसे लोगों के साथ में रहना पड़ेगा, उनका संग उसको करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो सांसारिक मोह से आसक्त नहीं है, संसार के मिथ्या अहंकार में फंसे हुए नहीं है, ऐसे लोगों के संग से ये संग दोष छूट जाता है। जो जो दूषित संग का दोष है वो, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। जो हमेशा सोचते हैं मैं शरीर हूँ, उनके ही संग में अगर हमेशा रहेंगे, उन्हीं से सुनते रहेंगे, उनसे चर्चा करते रहेंगे, तो हमेशा ये इस धारणा से मुक्त हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए सेकंड स्टेप ये आता है कि हम अपने विचारों को, जो कि हम समझे कि हाँ हम स्वामी नहीं हैं, उनको और दृढ़ बनाएं। कैसे? संग के प्रभाव, सत्संग के द्वारा। सत्संग से जो दुसंग है उसका त्याग करें। फिर अध्यात्म नित्या, जो आध्यात्मिक कार्य हैं उनमें नित्य, उनमें अपने आप को लगाए। नित्य, प्रतिदिन, प्रति क्षण उनको भगवान के संबंधित कार्यकलापों में अपने आप को लगाना चाहिए। तो इसको अगर उस के हिसाब से देखें तो ये कहेगा, इसको ये कहलाएगा भजन क्रिया। जैसे भगवान के नाम का जप करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान के बारे में पढ़ना, पूजा करना, उनको प्रणाम करना, मन को भगवान में लगाना, ये सब जो है अध्यात्म नित्या, आध्यात्मिक कार्य, अध्यात्म में अपने आप को स्थापित करना, अध्यात्म की चर्चा करना, ये कहलाएगा। उसके बाद अगर हम आध्यात्मिक कार्य में अपने आप को लगाएंगे तो उससे क्या प्रभाव होगा? विनिवृत्त कामः, जो हमारी सांसारिक भोग की इच्छाएं हैं, संसार की दूषित इच्छाएं हैं, तो बाहर से तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, पर अंदर मन के अंदर कई प्रकार की दूषित कामनाएं आती रहती हैं। अगर हम आध्यात्मिक कार्य में अपने आप को लगाते हैं तो ये सारी दूषित कामनाएं धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगी। विनिवृत्त कामा, निवृत्त हो जाएंगे कामनाओं से, भौतिक कामनाओं से। और वास्तविक, जो हमारी वास्तविक स्थिति के अनुसार जो अनुरूप कामना है, वो है भगवान से संबंधित कामनाएं, भगवान की सेवा की कामनाएं, वो जो है हमारे अंदर उत्पन्न होंगी। पहले से जो है वो जो ढकी हुई है कई प्रकार की दूषित इच्छाओं से, वो मुक्त हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा काम से। तो फिर भगवान की सेवा में चौथा स्टेप ये होगा। आध्यात्मिक कार्य में लगने से प्रभाव होगा कि अनर्थ जो है दूर होते जाएंगे। तो मूल अनर्थ जो है सबसे पहला है उसमें कामना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अगर काम से मुक्त हो गया तो बाकी 5 को भी जीत लेता है। तो कामना वो जाती है भगवान की भक्ति करने से, आध्यात्मिक कार्य में अपने आप को लगाने से, भजन क्रिया से अनर्थ का निवृत्ति होता है। और जब अनर्थ का निवृत्ति होता है तो फिर क्या होता है? द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संगे। तो हम जो है फिर सुख दुख की स्थिति में संभाव हो जाते हैं, सुख दुख की स्थितियों से मुक्त हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं उससे। चाहे दुख आए चाहे सुख आए, हम जो है भगवान की भक्ति से विचलित नहीं हो पाएंगे। अभी जो है ऐसा होता है, कोई भक्ति करता है, भगवान की नाम का जप करता है, नियमों का पालन करता है, पर जो दुख आता है तो विचलित हो जाता है। बोले इतना भक्ति कर रहा हूँ फिर भी जो है इतना दुख मेरे जीवन में आ रहा है, क्या फायदा इस दुख का, छोड़ो सब। या फिर कभी बहुत सुख आता है, बोले अब क्या जरूरत है भक्ति करने की, इतना मिल रहा है मुझे तो भगवान की कृपा से, और जो है भगवान को जब जरूरत पड़ेगी तब मांगूंगा भगवान से। तो सुख में भी विचलित हो जाते हैं, क्या सोचते हैं अब तो मैं बहुत महान हो गया, भगवान से कोई लेना देना नहीं है, और दुख में भी विचलित हो जाते हैं। सुख दुख दोनों में हम भ्रमित हो जाते हैं। पर अगर हम अनर्थों से मुक्त हो जाते हैं तो ये इस तरह आ जाता है जब द्वंद्वों से, जो सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश, अपमान अपमान, ये सब द्वंद्व कहलाते हैं, एक के साथ दूसरा संबंधित है। जैसे सिक्के में 2 पहलू होते हैं ना, हेड और टेल, ऐसे ही जो संसार में ऐसे कई द्वंद्व है, उनमें से एक है सुख दुख। जैसे सर्दी गर्मी है, सुख दुख है, यश अपयश है, मान अपमान और हानि लाभ, कई तरह के हैं। तो इन द्वंद्वों से मुक्त हो जाते, चाहे कैसी भी स्थिति रहे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे गरीबी की स्थिति हो चाहे अमीरी की स्थिति हो, चाहे हमारा लोग सम्मान करे चाहे अपमान करे, कैसी भी स्थिति हो हम विचलित नहीं होंगे। और ये कहलाता है निष्ठा। तो भक्ति के नियमों का पालन करने से, साधु संघ के प्रभाव से, भजन क्रिया के प्रभाव से धीरे धीरे सारे प्रकार के अनर्थों से मुक्त हो जाते हैं। और फिर निष्ठिक भजन क्रिया,
निष्ठापूर्वक भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। और जब निष्ठापूर्वक भगवान की भक्ति में लग जाते हैं तो गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, तो ऐसा व्यक्ति जो है चला जाता है। ऐसा व्यक्ति अमूढ़ा, वो मूर्ख नहीं है, वो वास्तविक बुद्धिमान व्यक्ति है। जो ये 5 स्टेप पार कर लेता है वही वास्तविक बुद्धिमान है, या जो कम से कम पहले स्टेप में प्रयास करता है चढ़ने का, वो भी बुद्धिमान है, क्योंकि धीरे धीरे आगे के स्टेप भी पार कर लेगा। तो जो और फिर जो है भगवान के धाम में उसका प्रगति निश्चित है। पदम अव्ययम तथा, वो जो पद है भगवान के धाम, ये भगवान की भक्ति का पद जो है वो अव्ययम, कभी नष्ट नहीं होने वाला है, वो शाश्वत पद है, शाश्वत स्थान है। वहाँ पर जाने के बाद वापस नहीं लौटना पड़ता है, तो उस स्थान को वो प्राप्त कर सकता है। तो जो भगवान के शरणागत हो चुका है उसके ये लक्षण है, वो ये 5 चीज़ें उसके अंदर पाई जाती है, 5 जो गुण हैं वो उसके अंदर रहते हैं। तो मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है, वो संग दोष से मुक्त होता है, तो दूषित संग से प्रभावित नहीं होता। अगर कोई उसके संपर्क में आएगा तो उल्टा वो प्रभावित हो जाएगा, वो किसी प्रकार के दूषित संग से प्रभावित नहीं होता, दूसरों को अपने संग के द्वारा चेंज कर देता है। तीसरा, अध्यात्म नित्य, हमेशा आध्यात्मिक कार्यों में अपने आप को लगाए रखता है, और इस तरह से विनिवृत्त काम, सभी प्रकार की दूषित कामनाओं से, अनर्थों से मुक्त हो जाता है। और फिर इसी इन चारों के कारण ही वो अविचलित भाव से भगवान की भक्ति को संपन्न कर पाता है। जो द्वंद्व, सभी प्रकार के द्वंद्व से मुक्त रहकर भगवान की भक्ति में अपने आप को दृढ़तापूर्वक लगाए रखता है। और जब ऐसा कर पाता है तो गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्, तो निश्चित रूप से भगवान के धाम में जाने के योग्य हो जाता है, जो शुद्ध भक्ति के पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। शुद्ध भक्ति का पद जो है दुर्लभ है, सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, और जो इस प्रकार से प्रयास करता है वो इसको प्राप्त कर पाता है। तो प्रभुपाद जी इसको लास्ट में बताते हैं कि ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही संसार में बांधने का कारण है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है, उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख दुख हर्ष और विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। तो ये हमने चर्चा कर लिया है इसको। तो ये 5 स्टेप पार करने के बाद जो है भगवान की शरणागति ली जा सकती है। तो शरणागति का जो 6 अंग है, शरणागति की 6 विधियाँ, षडंग शरणागति, वही विजहार तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। तो शरणागति जहाँ होती है वहाँ पर भगवान उसकी प्रार्थना को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसे भक्त जो भगवान के शरणागत है उनकी भगवान सुनते हैं। तो शरणागति का तरीका यही है, मिथ्या अहंकार से मुक्त हो, दूषित संग के प्रभाव से मुक्त हो, अपने आप को भगवान के भक्ति कार्यकलापों में लगाए, और इस दूषित इच्छाओं से अपने आप को मुक्त करें, तो दृढ़तापूर्वक सुख दुख हानि लाभ या सर्वेश द्वंद्व से मुक्त होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे, निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। ये जो है वैकुंठ की सीढ़ियाँ हैं, 5 सीढ़ियाँ हमने बताई। निष्ठा के बाद बहुत तेजी से प्रगति होता है, रुचि आसक्ति भाव और प्रेम, उसमें जो है बहुत आसानी से प्रगति हो जाता है। सावधानी उसमें भी रखना पड़ता है ना, और बहुत बहुत स्मूथली भगवान के प्रेम की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। और धाम का क्या स्थिति है, धाम में जाके धाम का क्या स्वभाव है, अगले श्लोक में वर्णन किया गया। तो आज हमें समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। अगर कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट्स है तो बोल सकते हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna